तो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। आज हम फिर से मिल रहे हैं आपकी नई कक्षा लेकर। और ये कौन सी क्लास है? ये है कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक का पाठ 1 जय जवान जय किसान। यह बहुत ही प्यारी कविता है और प्रेरणादायक, मेरी मोस्ट फेवरेट कविताओं में से एक है ये। इसकी 2 वीडियो पहले ही चैनल पे है, वहां पे आप कविता को और कविता के सरलार्थ को जान सकते हैं। इसमें हम करेंगे इसके अभ्यास को हल। तो इसके आरंभ में है, जानिए शब्दों के अर्थ। तपस्वी कौन होता है? तपस्वी तपस्या करने वाला। धरा धरती। पराक्रमी वीर। परिश्रमी मेहनती। पुण्य पावन। प्रणाम नमस्कार। प्रताप महिमा या प्रभाव। प्रलय विनाश। मौन चुप रहना। वतन जन्मभूमि या अपना देश। शर्म मेहनत। सनात जिसका कोई स्वामी हो। रम्य सुंदर। आपने जान लिया शब्दों के अर्थ। वैसे हमने सरलार्थ में भी इन शब्दों के अर्थ जान लिए थे। चलिए अब देखते हैं कविता से। कविता से का क्या अर्थ होता है कि जो प्रश्न पूछे गए हैं उनका उत्तर आपको कविता के अनुसार देना है। तो सबसे पहला है का, कविता में किस किस को प्रणाम करने की बात कही गई है? प्यारे बच्चों, उत्तर के लिए इसमें ही जगह होती है, वहीं पे मैंने आपका उत्तर लिखा है। देखिए पेंसिल से आपको दिखाई दे रहा होगा। वीडियो को रोक के भी आप उत्तर लिख सकते हैं, अन्यथा मैं बोल रही हूँ वहां से आप उत्तर लिख सकते हैं। कविता में जवान और किसान को प्रणाम करने की बात कही गई है। अगला प्रश्न है हमारा, किसान अपने देश के लिए किस प्रकार योगदान देता है? तो प्यारे बच्चों, आपने कविता से क्या सीखा कि कैसे किसान देता है योगदान? किसान दिन रात परिश्रम करके अनाज पैदा करता है और पूरे देश का पेट भरता है। इस प्रकार किसान देश के लिए अपना योगदान देता है। आगे पीछे का मैंने स्पेस कम था, इसलिए यहाँ से देश के लिए योगदान देता है, आप यहाँ से देख के लिख सकते हैं। अगला है, कविता में जवान को प्रणाम करने की बात क्यों कही गई है? क्या होगा इसका उत्तर? देखिए आप यहाँ से लिखना शुरू किए। जवान को प्रणाम करने की बात इसलिए कही गई है क्योंकि जवान अपनी जान खतरे में डालकर दिन रात देश की रक्षा करता है। आगे है, कविता में महान आत्मा किसे और क्यों कहा गया है? तो देखिए, कविता में महान आत्मा, यहाँ तक तो पर्सन से ही लिखना है आपको। आगे देखिए, जवान और किसान को कहा गया है क्योंकि ये दोनों बिना स्वार्थ के दिन रात देश की सेवा करते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देश के लिए जीने से क्या अभिप्राय है? देश के लिए जीने से अभिप्राय है बिना किसी स्वार्थ के देश की सेवा करना। देश के लिए जीना कहलाता है। इसके लिए अपने सुख दुख दिन रात सब भूलने पड़ते हैं, जैसे जवान और किसान करते हैं। अब आप समझ गए ना क्या होगा इसका उत्तर? मैं आशा करती हूँ कि आपने 5 प्रश्नों के उत्तर लिख लिए होंगे। चलिए आगे देखते हैं। आगे है आपकी बात। आप देश के लिए क्या क्या कार्य कर सकते हैं? जल्दी से बताइए मुझे सोच के। प्यारे बच्चों, ये सभी बच्चों का अपना उत्तर है, आप एक दूसरे के उत्तर को कॉपी ना करें। जैसे अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं देश के गरीब बच्चों को मुफ्त में शिक्षा दे सकती हूं क्योंकि मैं अध्यापिका हूं। अब मैं आपको YouTube पे पढ़ा रही हूं तो इसके कोई पैसे थोड़ी ना ले रही हूं आपसे, और मैं पूरी कोशिश करती हूं कि मेरा पढ़ाया हुआ कुछ बच्चों के काम आ सके, जो बच्चे देख रहे हैं उन सभी के काम आ सके, ताकि वो अपने जीवन में उन्नति कर सके। ऐसे ही आप जो बड़े बुजुर्ग हैं उनकी हेल्प कर सकते हैं।
किसी और कार्य में मदद कर सकते हैं। अगर आप बहुत अमीर हैं तो गरीबों की मदद कर सकते हैं। अन्यथा किसी कार्य में दूसरों की सहायता करके भी आप मदद कर सकते हैं। ऐसे कार्य जिससे देश की उन्नति होती है। अगर कुछ नहीं तो आप बिजली पानी को बचाकर पेड़ पौधे लगाकर भी देश के लिए उन्नति के कार्य कर सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं। ख, जवान और किसान के अतिरिक्त आप किस किस को प्रणाम करते हैं? प्यारे बच्चों, हमें सबसे पहले तो अपने गुरु को प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि गुरु के कारण ही आज हम यहाँ पर हैं। साथ ही हमें अपने माता पिता को भी प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि ये जीवन उन्हीं की देन है। और जो भी हमारे बड़े हैं जैसे दादा दादी, हमें उनको भी प्रणाम करना चाहिए। या जिनसे भी आपको जीवन में कुछ सीखने को मिलता है, जिनका भी जीवन आपको प्रेरणादायक लगता है, आप उन सबको प्रणाम कर सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं। नंबर 4 पाठ से आगे। आपने अपने देश के बारे में कोई कविता सुनी या पढ़ी होगी। उस कविता की कुछ पंक्तियां लिखे। ये मैंने अपनी पसंद की कविता की पंक्तियां लिखी हैं। आपने जो भी सुनी हो लिख सकते हो। बहुत सी कविताएं हैं अपने देश के लिए, आप इसको भी लिख सकते हैं। क्या है ये? थाल सजाकर करे पूजन, चले भोर ही मतवाले, कहाँ चले तुम राम नाम का पीताम्बर तन पर डाले। चलिए आगे देखते हैं। ख, जय जवान जय किसान कविता में जवान और किसान का जिक्र किया गया है। जवान देश की रक्षा करते हैं और किसान अनाज पैदा करते हैं। आपके आस पड़ोस में किस किस प्रकार के काम करने वाले लोग रहते हैं, चर्चा कीजिए। तो आपको बताना है कि आपके आस पड़ोस में कौन रहता है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे सामने डॉक्टर रहती है, मेरे साइड वाले घर में एक भैया है जो वकील हैं, और मैं टीचर हूं। हमारे आसपास बहुत से अलग अलग काम करने वाले व्यक्ति रहते हैं। आपके पड़ोस में भी रहते होंगे ना। कोई दर्जी होगा, हमारे घर से थोड़ी दूर दर्जी भी है, कोई केबल वाला है, एक लड़की पुलिस में है। तो आपके आसपास जो भी काम करने वाले लोग हैं उनके बारे में आपको अपने घर वालों से पता करना है, और ये भी पता करना है कि वो कार्य वो कौन सी एजुकेशन के बाद करते हैं या बिना पढ़ाई के वो काम करने लग गए, ये भी मुझे बताना। ओके। चलिए ग, आपके साथियों या अध्यापक के साथ रक्तदान के बारे में चर्चा करो। तो प्यारे बच्चों, रक्तदान को महादान कहा गया है, क्योंकि रक्तदान से आप किसी का जीवन बचा सकते हैं, और रक्तदान से आपके शरीर में कमजोरी भी नहीं आती। लेकिन इसके लिए कुछ नियम है कि किन को रक्तदान करना चाहिए। बच्चे रक्तदान नहीं कर सकते, बड़े ही रक्तदान कर सकते हैं। साथ ही आपको कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए, और 6 महीने में आप एक बार ही रक्तदान कर सकते हैं। तो आप अवश्य ही रक्तदान कीजिए, ताकि आप किसी जरूरतमंद को जिसमें रक्त की कमी हो गई है उसकी जान बचा सके। चलिए नंबर 5, आइए आवाज पहचाने। देखिए, डरा नहीं सकी जिसे वो दंदनाती गोलियां। गोलियों की आवाज को दंदनाना कहते हैं। इनकी आवाज को क्या कहते हैं, अब आपको बताना है। ठीक है। गोली चलने की आवाज क्या है? दन दन, यानी कि दंदनाना। पत्तों की आवाज मरमर, मरमराना। बादल गरजने की आवाज, ये तो आजकल आपको सुनने को मिलती होगी, क्योंकि आज भी बादल हो रखे हैं ना। कैसे करते हैं बादल? गड़गड़, और उसको क्या कहते हैं? गड़गड़ाना। पक्षी के पंखों की आवाज फड़फड़, और क्या कहते हैं उसे? फड़फड़ाना। घोड़े की आवाज हिन हिन, और क्या बोलते हैं उसको? हिन हिन आना। मेंढक की आवाज टर टर, ऐसे बोलता है ना, लेकिन उसको बोलने को क्या कहते हैं? टटराना। मक्खी की आवाज भिन भिन, ऐसे बोलती रहती है ना, क्या कहते हैं उसको? भिन भिनाना। तो आपने सबकी आवाज
पहचान ली और उनको क्या कहते हैं वो भी, अगर नहीं तो आप फिर से इसको दोबारा से देख लीजिए। चलिए अगला है ख। पराक्रमे जवान मातृभूमि की शान बान है, परिश्रमे किसान से ये देश भाग्यवान है। इन वाक्यों में पराक्रमी शब्द जवान के लिए और परिश्रमी शब्द किसान के लिए आए हैं। ध्यान से कविता पढ़े व लिखे कि जवान और किसान के लिए और किन किन शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। तो प्यारे बच्चों, जवान के लिए महान, धीर, वीर इन शब्दों का प्रयोग किया गया है कविता में, जबकि किसान के लिए भाग्यवान, त्यागी, तपस्वी आदि शब्दों का प्रयोग किया गया है। और भी शब्द आप कविता से छांटकर लिख सकते हैं। 6 और अंतिम है इस पाठ का ये भाषा की बात। री और र। पराक्रमी जवान मातृभूमि की शान बान है, मात्र मेरे तन नहीं सर्वत्र ही कुर्बान है। पहले वाक्य में मात्र शब्द आया है। इस शब्द में तर, त और री से मिलकर बना है। दूसरे वाक्य में मात्र शब्द में त्र, त और र से मिलकर बना है। आप भी कुछ शब्द लिखिए जो त्रे और त्र से बने हों। देखिए प्यारे बच्चों, आपको दिखाई दे रहे हैं त्र वाले शब्द तर, त और री है, ये त र नहीं है, ये री की मात्रा है। आपने पहचान लिया होगा ना। स्वर में ये हुआ पित्र, दुत्र, कृत और ये है त्र, छात्र, क्षेत्र, पत्र। आप अन्य शब्द भी लिख सकते हैं। यहाँ पर ये कविता हमारी कंप्लीट हो गई है। प्यारे बच्चों, इस कविता की 4 वीडियो है। एक में कविता है, दूसरी में सरलार्थ, तीसरी में अभ्यास और इसकी जो चौथी वीडियो है उसमें हमने ऑब्जेक्टिव टाइप यानी कि लघु उत्तरात्मक प्रश्नों को हल किया है। आप ये चारों वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या चैनल पर जब आप जाएंगे प्लेलिस्ट वहां पे देखना 5th क्लास हिंदी, वहां पे आपको सारी वीडियो मिल जाएंगी 5th क्लास की हिंदी की। और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं और आप मिलते रहें। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप उस घंटी को नहीं बजाएंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि मैं आपकी क्लास की वीडियो लेकर आ गई हूँ। इसलिए जरूर से बेल आइकन को प्रेस करें और ऑल नोटिफिकेशन को ओके कर दें। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। टेक केयर।